Good morning, India. Monday to Friday. back-to-back classes. लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल। गुड आफ्टरनून गाइस, मैं विवेक पांडे। स्वागत है इंडिया के नंबर 1 एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। नाउ इज द पार्ट ऑफ एन एकेडमिक ग्रुप। चलिए, क्लास में थोड़ी देरी हो गई, कुछ टेक्निकल, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। और आज का दिन शुरुआत करूंगा यहाँ पे। आज का दिन बड़ा ही खास है क्योंकि कल क्रिसमस था। बहुत लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा, रात भर पार्टियां चली होगी, लेकिन आज फिर दिन आ गया है पढ़ाई का। ठीक है, तो जो जज्बा कल बनाए रखे थे वही जज्बा आज भी बनाए रखना है, यानी सेम टेम्परामेंट बना के हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास है किसके लिए? तो कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास है, ये आपको मालूम है। यहाँ पे तो बच्चों, ये क्लास है राजस्थान पटवारी और सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। ठीक है, बात करते हैं टॉपिक की। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो बात करते हैं टॉपिक की। तो कल, जैसे कि आपको मालूम है कि कल मैंने आपको क्या बताया था, मेमोरी यूनिट के बारे में कल डिस्कस। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं कल के बारे में, फिर वहां से हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, कल जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उसे हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट। ठीक है, यानी वह यूनिट जो कंप्यूटर डेटा स्टोर करता है उसे हम कहते हैं मेमोरी यूनिट। पहला पॉइंट तो ये था। इससे कैसे सवाल आ सकते थे, एक पार्ट जो है वो मैंने कल डिस्कस कर दिया था। थोड़ा सा यहां पे हम इस पे नजर डालते हैं। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा, कंप्यूटर स्टोर करने की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? तो वो बिट होती है। सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई? तो बिट है जो सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, और बिट का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? वो आपका होता है बाइनरी डिजिट होता है, और इसकी वैल्यू 0 या फिर आपका 1 होता है। 0 और 1 इसका फुल फॉर्म होता है। पहला डाउट तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद की यूनिट थी वो निबल था, बाइट था, किलो बाइट था, मेगा बाइट था, गीगा बाइट था, टेरा बाइट था और पेटा बाइट था। यहां तक चीजें हैं जो मैंने कल डिस्कस कर दी थी। ठीक है, अगर जो बच्चे नए हैं वो समझ लीजिएगा, मैं थोड़ा रिवीजन आपको कराता हूं। ये मेमोरी यूनिट है जिसका जिक्र हमने कल ही कर लिया था। ठीक है, कल का वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मैंने इसमें क्या बताया था। ये यूनिट आपको याद रखना है, किसकी क्या वैल्यू होती है वो याद रखना है। ठीक है, तो सबसे है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। ठीक है, उसके बाद है एक्साबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटो और जियोप। यानी जियोप सबसे बड़ी यूनिट होती है। ये हम लोगों ने कल ही डिस्कस कर लिया था। यहां तक हमारा हो चुका था। अब इससे क्वेश्चंस आगे बढ़ता है। क्वेश्चन क्या आता है? अब इससे आगे बढ़ेगा कि सर आपने इतना जो बता दिया, अब इससे सवाल कैसे आएंगे एग्जाम में? देखो बच्चों, सवाल क्या पूछा जाता है। अगर पूछा यह गया था कि जैसे मैंने पूछा था कल कि 2 का पावर 30 है, ये किसके बराबर? 2 का पावर 30 किसके बराबर है? किसके बराबर है? ठीक है, किसके बराबर है? ठीक है, ये एक सवाल है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। और एक और क्वेश्चन जो मैंने थंबनेल में बताया था, पूछा यह जाता है कि 10 मिलियन बाइट बराबर क्या होता है? 10 मिलियन बाइट बराबर क्या होता है?
या फिर 1000 यानी 1000 बाइट बराबर क्या होता है। तो ऐसे करके सवाल जो है इस टॉपिक से पूछा जाता है। ठीक है, ये कुछ सवाल है जो अभी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, उससे ये सवाल पूछा जाता है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, वो सारी चीजें आज हम आपको डिटेल में बताते हैं कि कुछ भी आ जाए हम क्या टिक करेंगे, उसका शॉर्टकट तरीका बताएंगे कि ऑप्शन देके कैसे हम टिक आउट करते हैं। चलिए, तो पहले हम बेसिक आपको समझाते हैं। तो बच्चों, अगर मैं यहां कहूं तो याद रखिएगा, अभी एक सवाल था मेरा कि सर 2 का पावर अगर 30 है तो वो किसके बराबर होगा। ऑप्शन है आपका KB, ऑप्शन है आपका MB और ऑप्शन है आपका GB या ऑप्शन है आपका TB। ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, इसके बारे में कल भी हम लोग शांत दिमाग से समझिएगा, एक नंबर पक्का है। ठीक है, तो बच्चों ये 2 का पावर 30 है, किसके बराबर होगा। तो इसको समझने के लिए कुछ भी आ जाए, 2 का पावर 30 आ जाए, 2 का पावर 40 आ जाए, 2 का पावर 70 आ जाए, कुछ भी हो जाए तो वो किसके बराबर होगा वो मैं आगे बताता हूं। लेकिन इसका जवाब आप तभी दे पाइएगा जब इससे पहले, यानी इससे पहले जो मैंने हिरार्की बताई थी, यानी वो क्रम जो बताया था, वो आपको अगर याद होगा तभी आप जवाब देंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जवाब भी दे रहे हैं, वेरी गुड। अगर यहां पे हम कुछ यूनिट बदलते हैं तो भी क्या आंसर आएगा, वो सारी जानकारी यहां पे आपको दी जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट। ठीक है, 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट और इसे हम लिख सकते हैं 2 का पावर 10 बाइट। क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 10 बाइट लिख सकते हैं। 1024 को 2 का पावर 10 लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसी तरह अगर हम 1 MB को बाइट में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, 1024 गुने 1024। ठीक है, यानी 2 का पावर 10 गुने 2 का पावर 10। ये 1024 को 2 का पावर 10 तो लिख ही सकते हैं, मैथ है, जनरली आपको मालूम है। तो ये क्या हो गया, 2 का पावर 20 हो गया। ठीक है, यानी 2 का पावर क्या हो गया, यहां पे 20 हो गया। हिंदी में एकदम पूरा बता रहे, अब KB का हिंदी KB ही होगा। ठीक है, KB का हिंदी KB ही लिखा रहेगा। तो अब आगे देखते हैं यहां पे कि सबसे जो आप याद रखिएगा, आप ये यूनिट था ना, बिट, बाइट और निबल। ठीक है, बिट हो गया, बाइट हो गया और उसके बाद क्या था, निबल था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये याद, यहां तक तो नॉर्मल है। पहला ये था सबसे छोटा, सॉरी, दूसरा ये था और तीसरा आपका ये था। ठीक है, अगर थोड़ा और इसको सुधार कर दें, यानी बिट है, फिर आपका निबल है और फिर आपका बाइट। ठीक है, ये आपका 0 या 1 है, ये आपका 4 बिट है और ये आपका 8 बिट है। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या था, इसके बाद था KB, इसके बाद था आपका KB जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो KB को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 10 बाइट। ठीक है, 2 का पावर 10 बाइट। उसी तरह 1 MB को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 20 बाइट। ठीक है, उसी तरह GB को भी लिख सकते हैं 2 का पावर 30 बाइट। TB को लिख सकते हैं, जिसका मतलब टेरा बाइट होता है, 2 का पावर
40 बाइट। यानी याद रखना है, ये हिरार्की याद रखना है। और यहां पे 10 का पहाड़ा, हिंदी बोलता हूं पहाड़ा, 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चक 40, बढ़ते जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां तक सब समझ में आ गया। तो ये चीजें यहां पर हो गई, यानी केबी हो गया, एमबी हो गया, जीबी हो गया, टीबी हो गया। उसके बाद पीबी, पेटाबाइट। पेटाबाइट बराबर क्या होता है? 2 का पावर 50 बाइट। उसके बाद ईबी, एक्साबाइट, 2 का पावर 60 बाइट। ठीक है। उसके बाद जेडबी, 2 का पावर 70 बाइट। उसके बाद YB, 2 का पावर 80 बाइट। ठीक है, फिर यहां लिख देते हैं YB क्या हो गया? YB यानी योटा बाइट, कल मैं बता चुके थे। तो ये हो गया क्या? 2 का पावर, चलो तो 2 का पावर 10, 20, ये सारा हो गया। इसके बाद क्या था? ब्रोंटो था। ब्रोंटो के बराबर लिखिए 2 का पावर 90 बाइट। और इसके बाद था जियोप, और जियोप के बराबर लिखिए 2 का पावर 100 बाइट। खत्म कहानी। कुछ भी पूछे 10 का, देखो थोड़ा सा मैं इसको कम कर देता हूं। देखो सबसे पहला ये इसका क्रम याद रखना है। कैसे? केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी, ब्रोंटो, जियोप। यहां तक देखो मैं याद करवा दूंगा क्लास में याद हो जाएगा। केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, यहां तक तो सबको याद रहता है, नॉर्मल है। पार्ट के याद करो। टीबी तक तो नॉर्मल हो गया। उसके बाद एक भाग में याद करो पीबी और ईबी, पेटाबाइट, उसके बाद एक्साबाइट, पेटा एक्सा। ठीक है। और यहां पे बस लॉजिक याद रखना कि जेड वाई से पहले आएगा, जेड वाई से पहले आएगा। ट्रिक देता हूं दिमाग में, जेड वाई से पहले आएगा, बस ये याद रखना है। ठीक है। तो इसका भी आंसर मिल गया। तो बच्चों आंख बंद करके केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, पीबी के बाद ईबी, एक्साबाइट, उसके बाद क्या बोले थे? जेड वाई से पहले आएगा। तो जेड पहले हो गया, उसके बाद वाई हो गया, और देन ब्रोंटो। ये क्रम याद हो गया तो कोई भी अगर आप क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो वो आप यहां पे जवाब दे सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर हो गई। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? याद हो गया? यहां पर बोलो आगे, याद हो गया? याद हो गया। चलो तो एक सवाल का जवाब मिल गया। और अभी अब मैंने पूछा था एक क्वेश्चन, ये क्लियर है? यहां पर, यहां तक क्लियर है बच्चों? आगे अगर मैं बात करूं तो अगला क्या देने वाले हैं, अगला क्या होगा समझिएगा। अभी मैंने पूछा था कि एक 1000 बाइट बराबर क्या होगा, 1000 बाइट बराबर क्या होगा। ठीक है। या कुछ भी ऐसा दिया था मैंने, बहुत सारा तरीका समझ लो। पहले इसका बेसिक समझाते हैं, अगर बेसिक क्लियर है तो जवाब दे दोगे। ठीक है। समझिएगा बेटा, हम सबसे छोटा केबी को माने हैं। एक केबी बराबर कितना बाइट लिखते हैं? 1024 बाइट लिखते हैं। समझिएगा बात को, पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूं। एक केबी बराबर 1024 बाइट लिखते हैं। 1024 को लगभग लिख सकते हैं 1000 बाइट, लगभग लिख सकते हैं 1000 बाइट, यानी कि 10 का पावर 3 बाइट लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। 10 का पावर 3 बाइट, 1000 को 10 का पावर 3 लिखा जा सकता है कि नहीं? इससे भी सवाल बनेगा, पावर से भी सवाल बनेगा, आगे देखिएगा अभी। तो बच्चों एक केबी बराबर लगभग 1000 बाइट, यानी 10 का पावर 3 बाइट। तो देखो 1000 कहने का मतलब क्या हो गया? 1000 हो गया। तो कितना भी 1000 बाइट पूछ दिया जाए, आंसर आपका केबी ही होगा। आंसर क्या होगा? केबी होगा। याद रखिएगा, अगर 1000 है तो 1 केबी आंसर होगा। अगर यहां 10,000 है तो यहां 10 केबी आंसर होगा। सर यहां 100,000 है तो यहां आंसर 100 केबी हो जाएगा। तो दिमाग में यह रखना है कि जब भी 1000 पूछे आंसर क्या होगा? केबी होगा, क्योंकि 10 का पावर 3 आपका क्या होता है? तो 1000 ही होता है। क्या होता है? तो आपका 1000 होता है। समझ में आ गया?
समझ में आ गया बच्चा? यहां तक क्लियर है, ठीक है? तो सिंपल सा लॉजिक, जब भी 1000 पूछे केबी पे टिक कर देना। क्यों? उसके पीछे ये लॉजिक है, उसके पीछे ये लॉजिक है, ठीक है? एक सवाल आ रहा है सर आदर्श का, सर बीट और बाइट में कौन सा छोटा होता है? बेटा अभी मैंने बताया था कि सबसे छोटा बीट है, उसके बाद निबल है, उसके बाद बाइट है। थोड़ा सा रेगुलर हो ना। देखो बहुत सारे बच्चों का मुझे कमेंट आता है कि सर आप क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा मैं आपसे बात करूंगा यहां पे, बार बार बच्चों का मुझे कमेंट आता है कि सर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे कैसे आ गए, ठीक है? ये वही बच्चे का सवाल रहता है जो रेगुलर नहीं होते हैं। मैं 2-2 क्लास मेरी चल रही है, एक 2:30 बजे, एक 7:30 बजे, ठीक है? तो सब में मैं अभी यही कर रहा हूं कि पहले टॉपिक करवाता हूं, फिर क्वेश्चन करवाता हूं। तो बच्चों आप रेगुलर रहिएगा। अगर एक दिन से लेकर अगर एग्जाम तक आप मेरे साथ रहें तो एक भी नंबर आपका छूटने वाला नहीं है। लेकिन अचानक नहीं होगा, आपको समय मेरे साथ बिताना होगा। तो बस आज ये स्लोगन है आप लोग के लिए कि बस सर हम निरंतरता बनाए रखेंगे। एक कमेंट बॉक्स में जरूर भी हम सुनना चाहेंगे कि सर हम निरंतर रहेंगे, निरंतर रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है, ठीक है? चलिए अब आते हैं ट्रिक पे। अब आते हैं सर ट्रिक पे। ये तो जनरल रूल हो गया कि 1000 है तो केबी, ठीक है? अब आते हैं ट्रिक पे, ठीक है? ये समझ में आ गया? अब आते हैं किस पे? ट्रिक की बात करते हैं। तो देखो याद रखना, जब भी 1000 पूछा जाए, जब भी 1000 पूछा जाए तो आपको आंख बंद करके केबी पे टिक करना है। 1000 है तो केबी है। जब भी मिलियन पूछा जाए, नंबर कुछ भी रहे, मिलियन पूछा रहे तो आपको एमबी पे टिक करना है, ठीक है? क्योंकि आपको मालूम है कि एमबी का 10 का पावर 6 होता है। और अगर हम लिखेंगे एक एमबी को बाइट में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखते? 1024 गुने 1024, और इसको लगभग में लिखते तो 1000 गुने 1000 लिखते, ठीक है? और ये 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 3 आता, और ये 10 का पावर 6 आता, ठीक है? तो ये इतना लंबा क्यों करना है? इतना लंबा समय नहीं देना है, बस ये आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा सा आपको समझना था कि क्यों हो रहा है सर। और बच्चों आपने बचपन में ही पढ़ा है कि 10 लाख होता है 10 का पावर 6 होता है ना, जिसको हम लोग मिलियन बोलते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, ठीक है? 2 तरह का नंबर सिस्टम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक भारतीय होता है, नेशनल कहते हैं, और दूसरा अंतरराष्ट्रीय। हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, ऐसे हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन यहां पे क्या होता है? थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, ऐसे करके आगे बढ़ा जाता है। तो इसके पीछे लॉजिक यही है। तो आपके कंप्यूटर में ना ये वाला ही पूछा जाता है, मिलियन वाला, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये क्लियर है यहां बच्चों कि ये क्या हो रहा है? मैं साइड कर देता हूं थोड़ा सा, अब पूरा समझिए चीजों को। समय हमारे पास है तो एक भी नंबर हम छोड़ेंगे नहीं। तो एमबी के बराबर हम 10 का पावर 6 लिखते हैं, और हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि 10 का पावर 6 1 मिलियन होता है, ठीक है? तो हो गया लॉजिक। तो ये इसका कैलकुलेशन है। अब शॉर्टकट ट्रिक समझो। M4 मिलियन, M4 MB, खत्म कहानी। जहां भी मिलियन देखो MB पे टिक करो, कहीं भी मिलियन देखो किस पे टिक करेंगे? MB पर, ठीक है? बिलियन देखो, अगर आप बिलियन देखते हो तो GB पे टिक करो बेटा, ठीक है? नंबर कुछ भी रहे, अगर यहां 10 मिलियन पूछा है तो आंसर यहां 10 MB होगा। अगर यहां 525 मिलियन पूछा है तो आंसर 525 MB होगा। उसी तरह बिलियन में है, बिलियन है तो GB पे टिक करो। और उसके बाद आता है ट्रिलियन, उसके बाद आता है ट्रिलियन, ठीक है? और ट्रिलियन है तो TB पे टिक करो। ट्रिलियन है तो कहां पे टिक करेंगे? TB पे टिक करेंगे। T for ट्रिलियन और T for TB। नंबर कुछ भी दे, अगर यहां 25 लिखा हुआ है, 25 ट्रिलियन, तो यहां 25 TB आंसर होगा। तो बस तुक्का क्या याद रखना है आपको? तुक्का ये याद रखना है कि अगर 1000 यानी 1000 है तो KB पे आंसर होगा। M for मिलियन, M for MB, B for बिलियन, GB यहां पे एक एक्सेप्शनल हो गया, और T for ट्रिलियन, T for TB। यही याद रखना है और कुछ नहीं। अब इसी के आसपास कुछ भी आ जाए हम जवाब देके निकल लेंगे वहां पे।
बात समझ में आई? अगर कुछ भी यहां पे आ जाए इसी से संबंधित, आप जवाब उसको दे दो। सर मनोज कोई कुमार है, उनको ब्लॉक कीजिए, ठीक है। तो ये यहां पे सवाल हो चुका है। अब रही बात सर प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, तो एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाएगा वो देखिए। अभी यहां तक समझ में आ गया है। एग्जाम में प्रश्न पूछा यह जाता है आपसे, यह पूछा जाएगा कि 25 बिलियन बाइट बराबर क्या होगा। ऑप्शन आपका रहेगा 25 MB, 25 GB, 250 MB या फिर आपका 250 TB। क्या सही आंसर होगा, जवाब दीजिए। ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, जवाब दीजिए। चलिए जवाब दिया जाए। वेरी गुड, आंसर भी आ चुका है 25 GB, ठीक है। 25 GB है, तो यह आंसर हो गया 25 GB। समझ में आ गया कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यह तो बता दिए ना। तो 2-3 तरह का प्रकार आता है क्वेश्चन, जो मैंने यहां पे आपको सिखा दिया। मैंने आपसे एक सवाल किया था कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो निरंतर रहेंगे, निरंतरता मुझे चाहिए इस बैच में, ठीक है। चलिए, एक बच्चे हैं जो हनुमानगढ़ से लाइव हैं, तो आपका भी स्वागत है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यह तो हो गया। अब सारा टेबल याद रखिएगा, अगर कभी पूछा जाए तो। टेबल क्या याद रखना है बच्चों, याद रखिएगा। टेबल क्या याद रखना है, तो वो देखिए। सर अगर KB है तो आप लिख सकते हैं 10 का पावर 3। अगर MB है तो लिख सकते हैं 10 का पावर 6। और GB है तो लिख सकते हैं 10 का पावर 9। और TB है तो लिख सकते हैं 10 का पावर 12। और अगर PB है तो लिख सकते हैं 10 का पावर 15। और अगर EB है तो लिख सकते हैं 10 का पावर 18। यहां 3 का पहाड़ा पड़ रहा है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। खत्म कहानी, ठीक है। उसके बाद ZB है तो आंसर आपका 10 का पावर क्या होगा, 21 होगा। सर उसके बाद YB है तो क्या होगा, 10 का पावर 24 होगा। और सर अगर उसके बाद ब्रोंटो है तो क्या होगा, 10 का पावर, ब्रोंटो है तो 10 का पावर कितना होगा, 27 हो जाएगा। और सर अगर जियोप है तो 10 का पावर कितना होगा, तो 10 का पावर 30 होगा। अगर ये पूछा जाए तो याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए याद है, अभी सिलेबस में समय चलेगा। वेरी गुड, अभी टाइम है, तुरंत खत्म नहीं होने वाला है, अभी बहुत समय है। तो बच्चों यहां देख सकते हैं KB 10 का पावर 3। ये क्या होता है ना, हम कह सकते हैं ये लगभग मान है। ये क्या, एक तरह से आप इसको एक तरह से याद रखिएगा, ये लगभग है, लगभग मान है बाइट में। लगभग मान है किसमें, तो ये बाइट में, लगभग मान है बाइट में। KB MB GB ये सब लगभग है, ठीक है। और ये लगभग मान है। जरूर रेगुलर रहो, सिलेक्शन पक्का है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, एक चीज और बताते हैं। और ये क्या था, ये एक तरह से एक्चुअल वैल्यू था। ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, वो भी बाइट में।
यानी एक्यूरेट, यही वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ये है और वो लगभग मान है, उसको लगभग के रूप में रखा गया और ये क्या है, पूरा फाइनल वैल्यू है। तो ये था आपका पूरा इंफॉर्मेशन। वेरी गुड, ये था इंफॉर्मेशन पूरा, और हम जो मैंने बाइट के नंबर सिस्टम के बारे में आज आपको समझा दिया, इससे यही सवाल आने वाला है, इससे बाहर सवाल नहीं आने वाला है, ठीक है। और अभी तो है बहुत सारा पिटारा खुलेगा आपका, लेकिन कल का जो डेट है याद रखिएगा, कल है आपका टेस्ट का डेट है। कल क्या है, तो कल आपका एक यहां पे टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप आइए और अपनी क्षमताओं की जांच कीजिए। अभी तक आपने क्या पढ़ा है ये जरूर यहां पे ध्यान रखिएगा। तो कल होगा यहां पे एक मॉक टेस्ट जहां पे आपकी क्षमताओं की जांच की जाएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे से बढ़िया टॉपिक स्टार्ट करने वाले इसी संबंधित जो मैथ से रिलेटेड है। तो इस क्लास को कीजिए। उसके बाद 7:30 बजे वाली क्लास में भी जरूर आइए। 7:30 वाली क्लास में आइए, वहां भी कुछ एक्स्ट्रा अलग टॉपिक चल रहा है, वहां क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा आपको। तो जरूर दोनों बैच को ज्वाइन कीजिए और सिलेक्शन श्योर पाइए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं इसी चैनल पे इसी टाइम पे। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।